नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन पराक्रम के नए युग की शुरुआत है। आज का दिन भारत को पराक्रम का विश्व गुरु बनाने के लिहाज से बेहद अहम है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। और आज पूरी दुनिया के लिए भारतीय वायुसेना के राफेल का संदेश है, उड़ते हैं हम शान से। तो दोपहर के 12 बज रहे हैं और इस बुलेटिन में आज हम राफेल, कंगना और कोरोना पर बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। मुंबई में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने हैं। आज कंगना का क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना से हालात काफी खराब हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए कंगना से जंग ज्यादा जरूरी है या फिर कोरोना से जंग ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राफेल की। तो आज से पराक्रम का राफेल युग आरंभ हो रहा है और राफेल का जो राज तिलक है वो आज हुआ। पराक्रम की गगन गर्जना सबने सुनी। सुखोई जैगुआर के साथ उड़ान भरी राफेल विमान ने, और सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को जवाब है राफेल। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। राफेल का वायुसेना में शामिल होना बहुत ही अहम उपलब्धि। अंबाला एयरबेस पर वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है राफेल। और राफेल के इंडक्शन के बाद ये रक्षा मंत्री का बड़ा बयान कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए। सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को ये कड़ा संदेश है, कड़ा जवाब है। तो वायुसेना में औपचारिक रूप से आज शामिल हो गया राफेल। 29 जुलाई को ये राफेल विमान यहां पर गृह प्रवेश किया था उन्होंने, अंबाला एयरबेस पर पहुंचे थे और आज औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया राफेल। तो पराक्रम की गगन गर्जना आज हर किसी ने सुनी। सुखोई जैगुआर के साथ उड़ान भरी पूरी शान के साथ राफेल ने। साथियों, हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। डिफेंस की मजबूती के पीछे हमारा उद्देश्य हमेशा से विश्व शांति की कामना रहा है और आज भी है। इस राह में हमारा देश कोई भी ऐसा कदम न उठाने के लिए कमिटेड है जिससे कहीं भी शांति भंग हो। यही अपेक्षा हम अपने पड़ोसी और दुनिया के बाकी देशों से भी करते हैं। और मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया, और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं।
संपूर्ण विश्व बना रफाल युग का साक्षी। The minimum rate is done with the area. शक्ति पर्व पर रफाल की पराक्रमी उड़ान। राष्ट्र रक्षक रफाल की सबसे भव्य एंट्री। भारतीय वायुसेना में रफाल की औपचारिक एंट्री धमाकेदार रही। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन गूंज उठा रफाल की गर्जना से। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट रफाल जेट के साथ आकाश में ऐसी कलाबाजियां करके दिखा रहे थे कि आंखें टिकी की टिकी रह गई। रफाल की जिस शान, जिस तेजी और भव्यता के बारे में अब तक सिर्फ सुना या पढ़ा गया था, वो रफाल आज पूरे विश्व में भारत के पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा है। दुनिया को दिखाते हुए रफाल तेज रफ्तार से आकाश का सीना चीरते हुए हवा में उड़ान भर रहा था, कलाबाजियां कर रहा था। रफाल के राष्ट्र तिलक के मौके पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे, जिन्हें सुबह 9:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आंखों में गर्व का भाव लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया रफाल की इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए उपस्थित थे। फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा है, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया, और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। 5 रफाल जेट आसमान में जोरदार करतब कर रहे हैं। इन 5 रफाल विमानों से पूरा आसमान थर्रा रहा था। ध्वनि से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाला रफाल जेट एकदम खामोशी से आया और जोरदार गर्जना के साथ पल भर में ही आंखों से ओझल हो गया। जमीन से लेकर आसमान तक अब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। रफाल की ताकत की वजह से भारत के दुश्मनों के होश पस्त हैं। रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। सोचिए, इन 5 विमानों ने ही जब धरती आकाश को गुंजायमान कर दिया, तो भारत और फ्रांस के बीच हुए करार के मुताबिक 2022 तक भारत को 36 रफाल जेट मिल जाएंगे, और तब हमें ललकारने वालों का क्या हश्र होगा। पहले 18 रफाल जेट अंबाला एयरबेस पर रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हासीमारा पर तैनात किए जाने का प्लान है। तो आज रफेल को वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया और ये कार्यक्रम अंबाला एयरबेस पर हुआ। और आप देखिए, ये जिस शान के साथ आज करतब दिखा रहा था रफेल विमान और उसके साथ साथ और भी लड़ाकू विमान, ये साफ संदेश चीन और पाकिस्तान के लिए कि आसमान में कितना बलवान है और क्या क्या कर सकता है रफेल। और ये करतब दिखाते हुए रफेल को जब देख रहा होगा चीन और पाकिस्तान, अब इस वक्त वो कांप रहे होंगे, उनके दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत ही तेज होगी, क्योंकि जमीन पर भी जबरदस्त है और आसमान में भी बलवान है रफेल। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला, हालांकि गृह प्रवेश तो 29 जुलाई को हुआ था, आज राज तिलक भी हो गया रफेल का, और ये जो करतब दिखा रहा था रफेल आज आसमान में, और जो पराक्रम की जो शौर्य गाथा सुनी होगी और ये गर्जना जब सुनी होगी चीन और पाकिस्तान ने, ये तो बहुत ही साफ संदेश कि इसके वार से बच पाना बहुत ही मुश्किल। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रफाल फाइटर जेट जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसमें काफ़ी हाईटेक कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी मॉडर्न वेपन्स हैं, एयर टू एयर बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल्स लगी हुई हैं। इसके साथ ही साथ रडार से अपने आप को कैसे बचाएगा, इसमें सिस्टम्स लगे हुए हैं। भारत को ऐसे
जो फाइटर जेट है इसके लंबे वक्त से ज़रूरत थी, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान लगातार जो अपने एयर बेसेस हैं उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो उसको मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। पहले तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अमेरिकन F-16 से उनको अमेरिका से F-16 मिले थे, लेकिन उसके बाद चीन ने अपने जो सबसे बेहतर फाइटर जेट हैं जेफ सीरीज़ के वो देने शुरू कर दिए। यही नहीं, जो तिब्बत के अंदर जो उनके बेसेज हैं, चाहे होटान हो चाहे दूसरे बेसेज हो जिंगजियांग में, उन सब जगहों पर उन्होंने अपने मॉडर्न फाइटर जेट चीन ने तैनात किए। और ये साफ इंडिकेशन है कि अगर हम अपनी तैयारियों को मजबूत नहीं करेंगे तो दुश्मन हम पर भारी पड़ जाएगा। और ऐसे वक्त में जब LAC पर इतना टेंशन है, जब हम देखते हैं LOC पर लगातार, आज भी आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है, कई बार वो हमारे इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान रफाल का जो इंडक्शन हुआ है ये हमारी जो ताकत है उसको बहुत बढ़ाएगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मेहमान साहब, रफाल फाइटर जेट यहाँ पर हैं। और थोड़े देर पहले पूरे देश ने जिस तरीके से देखा कि कैसे रफाल आसमान में गर्जना कर रहे थे, किस तरीके से उड़ रहे थे, कभी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ रहे थे, कभी वो स्लो मैनूवरिंग कर रहे थे। और ये दिखाया गया रफाल की तरफ से कि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी भूमिका को बड़े बेहतर तरीके से निभा सकता है। वो दुश्मन के इलाके में जाकर के बॉम्ब भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर बालाकोट की तरह टेरर कैंप्स को तबाह कर सकता है, दुश्मन की रैकी भी कर सकता है अगर उसकी स्लो स्पीड, जिस तरीके से हमने स्लो स्पीड देखा। ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है फाइनली, और यहाँ पे फोटो अब चल रहा है जो राजनाथ सिंह है और जो पूरी टीम है, जो रफाल जिन्होंने जो हमारे पायलट्स हैं जो फ्रांस गए थे, जो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए, और जो यहाँ का अम्बाला का 17 जो स्क्वाडन है उसके ऑफिसर्स और उसके एयरमैन के साथ राजनाथ सिंह ने और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर के साथ यहाँ फ़ोटो ली गई है। और देखें तो ये कार्यक्रम अब ख़त्म हो चुका है, लोग यहाँ से जा रहे हैं। कार्यक्रम जरूर खत्म हो गया है मेहमान साहब, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की लिए आज का दिन एक नई शुरुआत है, क्योंकि 23 साल पहले हमें सुखोई हमने जिस तरीके से लिया था और उसके बाद हमने कोई फाइटर जेट खरीद नहीं पाए, कोई बड़े कर ले नहीं पाए, क्योंकि अक्सर आप जानती हैं कि कोई ना कोई स्कैम के आरोप लग जाते रहे, कोई ना कोई जो एलिगेशन लगते रहे, और उसकी वजह से हर जो डिफेंस डील थी वो कैंसिल होते गए मेहमान साहब। जी बिल्कुल, ये 23 साल का लंबा इंतजार, और इससे पहले रूस से सुखोई फाइटर जेट आए थे भारत में, और लंबे इंतजार के बाद ये 4 साल पहले ये डील हुई थी फ्रांस के साथ, ये 59,000 करोड़ की डील, और 36 राफेल फाइटर जेट्स अब भारत को मिलने वाले हैं इस डील के तहत। और ये 5 राफेल विमान जो आए थे अब वो औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिए गए हैं। और जिस तरह का टकराव हम देख रहे हैं मनीष, जो चीन के साथ जिस तरह से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, जो पाक सेना प्रमुख हैं वो युद्ध की धमकी दे रहे हैं कि जो सेना है यहाँ की वो तैयार हो जाए युद्ध के लिए। जो हालात पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ बने हुए हैं, ऐसे दौर में वायु सेना की ताकत को बढ़ाना ये बहुत ही जरूरी हो गया था हमारे देश के लिए, अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए। जी बिल्कुल मेहमान, देखिए जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो सुरक्षा जानकार हैं, वो हमेशा इस बात को मानते हैं कि चीन पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ जब भी लड़ाई होगी दोनों एक साथ होंगे, 2 फ्रंट से लड़ाई छेड़ेंगे। और अभी की अगर आप कुछ रिपोर्ट देखें तो नेपाल को भी चीन जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी हॉट हैं, काफ़ी वहाँ ज़्यादा वायलेंट माहौल बना हुआ है। और अगर आप दुश्मन की साजिश को समय रहते समझेंगे नहीं, उससे सचेत नहीं होंगे, तो दुश्मन आप पे भारी पड़ जाएगा। लड़ाई का ये सिद्धांत है कि लड़ाई खाली हाथ नहीं लड़ी जाती, लड़ाई हथियारों से लड़ी जाती है, लड़ाई आपके टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है, लड़ाई वेपन से लड़ी जाती है। और एयरफोर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब जो लड़ाई है, लड़ाई के तरीके बहुत बदल गए हैं। अब बहुत ही क्विक लड़ाई होती है, जिसमें अगर आप पहले की लड़ाई देखें, अगर हम इतिहास में जाएं तो महीनों लड़ाइयाँ चलती थी, आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट होता था, किस तरीके से मैकेनाइज्ड फोर्स मूव करती थी। अभी क्या है कि लड़ाई के टाइम में आपको दुश्मन के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको समय से पहले उसको ख़त्म करने होते हैं। और ऐसे जो रफाल जेट हैं, जब भी लड़ाई के ऐसे वक्त आएगा या कोई भी खतरा आता है, तो ये जो रफाल जेट हैं ये समय से पहले दुश्मन के एरिया में जा कर के उनके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर सकेंगे, चाहे वो टेरर कैंप्स हो, दुश्मन के रडार हो, दुश्मन के एयर बेसेस हो,
उनके फाइटर जेट्स हो या कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जिससे हमारे देश को थ्रेट है, उसको वो ख़त्म कर सकेंगे। और वही फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में जा सकेंगे, क्योंकि हमारा दुश्मन भी मजबूत होता जा रहा है। चीन दुनिया की एक बड़ी ताकत है और वही फाइटर जेट तो इसे कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा। जो चीन और पाकिस्तान के साथ टकराव है, अब अगर दुश्मन देश यहां पर हमला करने की सोचेगा तो उससे पहले वो ये देखेगा कि राफेल की कितनी ताकत है। ये राफेल है भारत के पास, और ऐसे में उसकी ओर से, दुश्मन देश की ओर से कोई इस तरह की साजिश जो है वो कामयाब नहीं होने वाली है। और रक्षा मंत्री ने इसीलिए इसे बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। तो आज भारत के पराक्रम का गुरुवार है, क्योंकि आज राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। अंबाला से मॉस्को तक आज जय हो। मॉस्को में आज भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। ये जानकारी आपको दे दें, जहां चीन को एक बार फिर से सख्त संदेश मिलेगा। मतलब साफ है, सामरिक पराक्रम के साथ साथ कूटनीतिक पराक्रम। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, सामरिक पराक्रम के साथ साथ कूटनीतिक पराक्रम। संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। और मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, हम ये कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है, कि देश को ये ब्रह्मास्त्र मिल गया है। और हम ये भी कह रहे हैं मनीष कि आज अंबाला से लेकर मॉस्को तक जय हो की गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल जय हो रहा है, और मीमांसा इसके साथ ही साथ किस तरीके से उत्सुकता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, चाहे वो एयरफोर्स के अधिकारी हों, एयरफोर्स मैन हों, मीडिया के लोग हों, या जो डेलीगेशन आया है फ्रेंच का, वो सभी उस रफाल के साथ एक अपनी सेल्फी लेने के लिए बेताब हैं। ये उत्सुकता दिखाती है, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ मौका मिल गया वो सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो लोग जी न्यूज़ को देख रहे हैं, जो यहाँ एयरबेस में मौजूद नहीं हैं, वो इस बात से खुश हो रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए और देश के लिए कितनी बड़ी बात है कि इतना ताकतवर फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हो चुका है। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं मीमांसा, इसके पीछे एक लंबी तैयारी है। एक तो हम आपको दिखाएंगे अंबाला एयरबेस को, क्योंकि ये आज के दौर में, जो आपने मॉस्को से दिल्ली और अंबाला की बात की है, ये जो एयरबेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि दुश्मन को मालूम है कि यहाँ भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स अब शामिल हो चुके हैं एयरफोर्स में। यहाँ पर आपको जगह जगह रडार्स मिलेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि थ्रेट भी है और उसके साथ ही साथ ये भी है कि हमें यहाँ अपनी तैयारियाँ हर वक्त पूरी रखने वाली हैं। पाकिस्तान से सिर्फ 800 किलोमीटर की दूरी पर है ये थोड़ा डीप है, क्योंकि जब आपके इतने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं तो उसकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। और इसके साथ ये जो है फाइटर जेट रफाल, यहाँ से ये LAC भी जा सकते हैं, LOC भी जा सकते हैं। और आप जानती हैं कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इसमें है, यानी जब रफाल अपने वेपन के साथ उड़ेंगे, अपने मिशन पे होंगे, तो इनको इस बात की चिंता नहीं होगी कि इन्हें वापस अपने बेस पर आना होगा, क्योंकि फ्यूल खत्म होने वाला है। हवा में ही फ्यूल भरा जा सकेगा। और इसको लेकर के जहां पूरे देश में उत्सुकता है, वहीं पर फ्रांस के अंदर फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि भारत, अगर कभी भी भारत को ज़रूरत महसूस होती है तो भारत फ्रांस को काउंट करे, क्योंकि हम भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदार, एक नेचुरल, एक फ्रेंड्स हैं, और हमेशा भारत की जरूरत को फ्रांस पूरा करेगा। तो ये दो देशों के संबंध भी हैं। अंबाला एयरबेस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अंबाला एयरबेस से जो पाकिस्तान और चीन की सीमा जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो ये तैनाती जो है वो बहुत ही सोच समझ कर की गई है। इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से सरहदों की चौकसी ये बाहुबली करेगा। भारत को पराक्रम का विश्वगुरु बनाने वाला ये लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान दोनों के नापाक मंसूबों को राख कर सकता है। इसके लिए भारत ने खास तौर पर अंबाला एयरबेस को चुना है।
इस वक्त जिस अंबाला एयरबेस को आप देख रहे हैं, कई मायनों में वो बेहद खास और अहम है। यहाँ से रफाल चीन और पाकिस्तान यानी हमारे दोनों दुश्मनों का मुकाबला आसानी से कर पाएंगे और जरूरत पड़ी तो दुश्मन की घुसपैठ को नेस्तनाबूद भी कर देंगे। ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह से हमला कर सकते हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में इन विमानों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। दरअसल अंबाला एयरबेस से चीन और पाकिस्तान की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस सिर्फ 450 किलोमीटर दूर है, जबकि अंबाला एयरबेस से चीन का गरगुनसा एयरबेस 375 किलोमीटर दूर है। जो इसकी हाई अल्टीट्यूड में टेक ऑफ काबिलियत है वो इतनी काबिल तारीफ है कि हाई अल्टीट्यूड के लिए आइडियल फाइटर जेट है। रफाल स्टैंड ऑफ मोड में मेटियोर मिसाइल और मिका मिसाइल ये जो है स्टैंड ऑफ मोड में फायर कर सकता है। स्टैंड ऑफ का मतलब है कि अपने LAC के अपने हिंदुस्तान के अंदर से पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को ले सकता है और काफ़ी टारगेट चीन को भी ले सकता है। LAC क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आपको मैप पर एनिमेशन के जरिए भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे अंबाला में रफाल की तैनाती से चीन और पाकिस्तान दोनों इसके टारगेट पर हैं। रफाल की अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ ज्यादा ही है और अगर रफाल इसी टॉप स्पीड से अंबाला एयरबेस से उड़ान भरे तो अंबाला से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी है 220 किलोमीटर और यहां से रफाल को पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 6 मिनट। वहीं 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से रफाल अगर अंबाला एयरबेस से चीन बॉर्डर के लिए उड़ान भरे तो अंबाला से चीन बॉर्डर की दूरी 230 किलोमीटर है और LAC पहुंचने में भी रफाल को लगेंगे सिर्फ 6 मिनट। यानी रफाल की पराक्रमी तैनाती से चीन और पाकिस्तान पर नजर रखी जाएगी और कुछ ही मिनटों में इन्हें समझा भी दिया जाएगा कि उन्होंने भारत से दुश्मनी पालकर कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। वैसे आपको यह भी जानना जरूरी है कि अंबाला एयरबेस के अलावा रफाल की तैनाती आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर भी हो सकती है और 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से अगर रफाल हासीमारा एयरबेस से पास के LAC के लिए उड़ान भरता है तो हासीमारा से चीन बॉर्डर सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने में भी रफाल को सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों को अंदाजा है कि अंबाला में रफाल की तैनाती के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-11 जैसे विमानों को रफाल कुछ ही सेकंड्स में धूल चटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रफेल युग की शुरुआत हो चुकी है भारत में और पराक्रम के युग की ये नई शुरुआत है। ये देश को नया ब्रह्मास्त्र मिल गया है और इसी वजह से चीन और पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन देश हैं उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन रफेल पर हमारी ये विशेष कवरेज आगे भी जारी रहेगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.